खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावन में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायड़ को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायड़ को ही दहलाती है। शुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल मिटाने को, शूलों का मूल मिटाने को, वह खुद विपत्ति पर छा जाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या शानदार पंक्ति कही है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायड़ को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायड़ को ही दहलाती है। शुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। शानदार पंक्तियां हैं। इससे अच्छी पंक्तियां तो मोटिवेशन के लिए हो ही नहीं सकती। और आगे कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर। बहुत गुण छिपे हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस प्रकार मेहंदी में लाली समावेशित रहती है, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर। मेहंदी जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड, पीसा जाता जब इच्छुदंड, पीसा जाता जब इच्छुदंड। झड़ती रस की धार अखंड। और मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। जब फूलों को धागाओं में गूंथा जाता है, तब वह माला बनता है और तब उसे हम धारण करते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते में हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधर, आतप अखंड, और उसके हैं साथन प्रचंड। आगे कहते हैं, वन में प्रसून तो खेलते हैं, वागों में शाल मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुतर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोड़ी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे। तन को पत्थर बन जाने दे। तुम स्वयं तेज भयकारी है, तुम स्वयं तेज भयकारी है।
क्या कर सकती यह चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। मैं पुनः कहूं, ये पंक्तियां समर्पित है रश्मि रथी से, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों को उस संदर्भ में लिखा है जब पांडव वन से लौटते हैं और क्या क्या कष्ट सहकर उससे तप कर जब बाहर आते हैं तो और प्रखर हो जाते हैं। लेकिन एक और सिर्फ पांडव के लिए नहीं, पांडव के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। इतना जोर लगाओ कि पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और एक पंक्ति तो कितनी शानदार है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। जब विपत्ति आती है तो कायर डरा करते हैं, सुरमा कभी विचलित नहीं होते, क्षण भर के लिए नहीं, देखा जाएगा। और उसी पंक्ति में उसका उन्होंने एक संदर्भ दिया है, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो निराश हो रहा हो, इन रश्मि रथी की पंक्तियों को अवश्य पढ़नी चाहिए। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस तरह की पंक्तियों को मैं लगातार आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचरितमानस पर विशेष तौर पर मैं कार्य कर रहा हूँ। कुछ एपिसोड मैंने आपके पास डाला है और बड़ी तैयारी है, उनको भी सुने, देखें। तो बस साहित्य, सनातन संस्कृति, इन सब को जोड़े रखना है और अपने जीवन को आगे की ओर ले जाना है। यही हमारे जीवन में मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।